बहुत पसंद है। वोट किसको देती है? मोदी जी को। मोदी जी को। जी। अच्छा, मतलब ये चेहरा मायने रखता है? क्यों नहीं माने रखता है, उन्हीं के थ्रू हम लोग चल रहे हैं। क्या मोदी को कभी देखा था सामने से? कभी नहीं, आज पहली बार देखा है। हम लोग देखे सोचे होगे कभी कि आज जो जिसको टीवी पे देखते हैं उसको हम सामने देखेंगे? हाँ, मैंने आज जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि मैंने किसी को देखा है जिसको मैं कभी देखना चाहती थी। 2027 के लिए क्या तैयारी? योगी जी जिंदाबाद। योगी जी रहेंगे? जी बिल्कुल। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की वजह से आज सुंदरीकरण पार्क बन गया, लखनऊ होने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पहले 10-15 साल पहले यहाँ कूड़ा बिका जाता था। याद हो तो जो अपने बाप का नहीं हुआ उसको मैं बात क्या कहूँगा, जो अपने बाप का भी नहीं हुआ। अखिलेश से कुछ होने वाला नहीं है, जनता उत्तर प्रदेश की उनको नकार दी है। ये कैसा लगता है बुलडोजर एक्शन योगी का? बुलडोजर जो चलता है सही चलता है, क्योंकि माफियाओं बहुत माफिया उत्पन्न किए, माफियागिरी उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुकी। ये देश बाबर डाबर मुसलमानों का नहीं है, ये देश हमारे रघुवर का है। और मैं विश्व के सभी मुसलमानों को एक संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। माफिया बिल्कुल जो है मिट चुका है, माफिया जा चुका है। बड़े बड़े माफिया का नाम है यूपी के अंदर, जो यही नहीं, आप इनका कनेक्शन बड़ी बड़ी गैंग से भी देखने को पाएंगे, जहाँ से दुबई तक इनके कनेक्शन थे वो पूरे मिटा दिए जा चुके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, कैसा? आज हम लोगों को गर्व महसूस हो रहा है। जो यहाँ पे हम लोग निकलते थे तो नाक पे उंगली रख के समझ लिए निकलना पड़ता था, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से आज मुझे गर्व हो रहा है कि हम ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पे एक प्रेरणा स्थल का उद्घाटन आज देखने को कार्यक्रम मिला। डेवलपमेंट इससे ज़्यादा क्या मिलेगा बताइए। अब तो प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। डॉक्यूमेंट्री देखी आपने, अभी हम सब ने देखी डॉक्यूमेंट्री, और देखा कि कूड़े का ढेर हज़ारों टन था, जो कोई जिसका कोई देखना नहीं चाहता था। आज आपके सामने है, देखिए कितना अच्छा प्रेरणा स्थल, कितना उद्गम, गर्व सीना जो है चौड़ा हो रहा है कि हम लोग इस प्रेरणा स्थल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों के बाद ये बना है, 230 करोड़ का लागत लगी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे वो तो हमारे योगी जी जिंदाबाद। योगी जी जिंदाबाद जी। 2027 के लिए क्या तैयारी है? योगी जी जिंदाबाद। योगी जी रहेंगे? जी बिल्कुल। अच्छे लगते हैं? इसके अलावा 100%, इसके अलावा कोई आना ही नहीं है। वो तो अजय सिंह है, तो अजय सिंह वो शेर, सिंहों का शेर है। बढ़िया लग रहा है। आज कूड़े के जगह पर आज सुंदरीकरण, जो माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की वजह से आज सुंदरीकरण पार्क बन गया, लखनऊ होने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पहले 10-15 साल पहले यहाँ कूड़ा बिका जाता था, जो 250 करोड़ लागत से सुंदरीकरण किया प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने। और यहाँ की जो सुरक्षा और लखनऊ के लिए अच्छा एक मैसेज है, अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय सरदार जी के नाम से 25वीं जन्म शताब्दी के दिन आज ये माननीय मोदी जी ने उद्घाटन किया। इसके लिए ये बहुत अच्छा उपहार दिए हैं लखनऊ वासियों के लिए, पूरा उत्तर प्रदेश के लिए। इस पार्क के बनने के बाद क्या लगता है कि लोगों को रोजगार मिलेगा? रोजगार तो मोदी जी दे ही रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, हर काम को प्रयास कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी, अमित शाह जी सबके लिए कर रहे हैं। एक धर्म और एक जात के लिए नहीं, सबके लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए रोजगार दे रहे हैं। रोजगार की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव तो कहते हैं रोजगार का एजेंडा ही नहीं है भाजपा में। यादव तो जो अपने बाप का नहीं हुआ उसको मैं बात क्या कहूँगा, जो अपने बाप का भी नहीं हुआ। अपने बाप का नहीं हुआ, लेकिन बार बार जब भाजपा की बात होती तो देश की जनता का कभी नहीं होगा। वो केवल सफाई में नाच कराएंगे, केवल अपने परिवार को परिवारवाद बनाएंगे पार्टी में। अखिलेश से कुछ होने वाला नहीं है, जनता उत्तर प्रदेश की उनको नकार दी है। मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ 25 सितंबर अटल जी जन्म शताब्दी के दिन कि भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस रहेगी योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में। 300 प्लस रहेगी। और अखिलेश यादव का क्या होगा? अखिलेश यादव इस बार 100 के नीचे जाएंगे, देख लीजिएगा मैडम, 100 के नीचे जाएंगे। ये का फॉर्मूला फेल हो जाएगा? फेल है। कोई काम करना नहीं है, सदन में बैठना नहीं है। माननीय योगी जी ने कहा यहाँ पे 2 ही हैं, दोनों विदेश घूमने वाले हैं, सदन विपक्ष का कोई कार्रवाई में बैठते नहीं है। अच्छा, बिल्डोजर एक्शन की बात करी जाए, जो लगातार होता है, माफियाओं के घर पे बिल्डोजर चल रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? कैसा लगता है बिल्डोजर एक्शन योगी का? बुलडोजर जो चलता है सही चलता है, क्योंकि माफियाओं बहुत माफिया उत्पन्न किए, माफियागिरी उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुकी। गरीबों पर बुलडोजर नहीं चलता है। तो कहते हैं, विपक्ष कहते हैं कि धर्म देख करके बिल्डोजर नहीं, ये कौन कहता है? हमारे पर क्यों नहीं बुलडोजर चल जा रहा है? हमारे तमाम मुस्लिम भाई गरीब है, कहाँ चलता? हाँ, उस मुसलमानों पर चलता है जो योगी को स्वीकार नहीं करता, मोदी को स्वीकार नहीं करता है। वो अतिक्रमण, लूटे हुए सरकारी जमीन पर घर बना कर रहते हैं, उन पर बुलडोजर चलेगा और योगी जी का फार्मूला हमेशा चलेगा। योगी जी का फॉर्मूला चलेगा। चलिए की बात, कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री को देख पाएंगे?
नहीं, हम लोग को देखे हैं, कई बार देखे, हम लोग यहीं रहते हैं, कई बार देखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी। आज प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ और साथ में रक्षा मंत्री जी तीनों यहाँ पर थे, कैसा लगा तीनों को देख करके? बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत अच्छा लगा। इतनी लाखों की भीड़ है यहाँ पर, क्या अच्छा लगा, बहुत सौभाग्य की बात है जो उनके दर्शन होते हैं हम लोग को। बाकी ठीक, बहुत अच्छा था। अच्छा चलिए, पार्क तो बना, ठीक लगा आपको, लेकिन अगर कानून व्यवस्था की बात करें कि महिलाओं के लिए योगी सरकार क्या कुछ कर रही है? कानून व्यवस्था अच्छी है पर थोड़ा और अच्छी होना चाहिए। और अच्छी हो सकती है। काउंटर हो रहा है, हाँ, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। रात में अपनी बेटियों को बाहर करने में आपको डर तो नहीं लगता? नहीं, कोई डर नहीं है, सब अच्छा लग रहा है। पहले की सरकारों में वो भी सही थी, पहले की सरकार हाँ वो भी सही थी, ये भी सही है। आज पार्क में आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। चलिए, प्रेरणा स्थल के बारे में बाबा क्या कहना चाहेंगे कि प्रेरणा स्थल की आज उद्घाटन किया गया है, कैसा लग रहा है? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और धर्मवान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में जिस स्थान पर लाखों टन कूड़ा हुआ करता था, उस स्थान पर आज हमारे 3 महापुरुषों की दिव्य और भव्य मूर्तियाँ स्थापित की गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और भारत रत्न और लखनऊ वासियों की जो अधिक चहेते रहे आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दिव्य और भव्य मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में अयोध्या का विकास हो, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, या वो आज इस लखनऊ की पावन धरा पर इन महापुरुषों की दिव्य और भव्य मूर्ति स्थापित करने का विषय हो। धर्म के मार्ग पर सतत देश आगे बढ़ रहा है और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, विकसित भारत का जो संकल्प है, उसकी ओर हमारा यह भारत सुदृढ़ हो रहा है। लगातार भारत तो बढ़ रहा है, लेकिन सनातन की अगर बात की जाए, सनातन कितना बढ़ रहा है? क्योंकि अभी आप बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं कि हिंदुओं को वहाँ पर मारा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारत में हिंदू सुरक्षित है, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी नमाज पार्टी हो, ये लोग जब हिंदुओं की बात होती है तो इन लोगों के मुख पे ताला लग जाता है, कुछ बात नहीं करते हैं। फिलिस्तीन के लिए जवाब दिया गया था। फिलिस्तीन की बात होती है तो अखिलेश यादव हो या उनकी बेटी हो, रोड पर आकर के चिल्लाते हैं, विधवा विलाप करने लगते हैं। लेकिन जब हिंदुओं की बात होती है तो इन लोगों के मुख में ताला लग जाता है। आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता इन सबको जवाब देगी। उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। लेकिन जब फिलिस्तीन की बात थी तो सदन के अंदर आपने देखा था कि ओवैसी कह रहे थे फिलिस्तीन जिंदाबाद, और आज ओवैसी कहाँ है? आज क्यों नहीं बोल रहे जब बांग्लादेश की बात है? देखिए, ये सब देश के गद्दार हैं, ये सब रहते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन गाथा और गुणगान करते हैं अन्य मुस्लिम कंट्रियों की। ये देश बाबर डाबर मुसलमानों का नहीं है, ये देश हमारे रघुवर का है। और मैं विश्व के सभी मुसलमानों को एक संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अगर कायदे में नहीं रहोगे तो जूते से ठोके जाओगे, रोज ठुकियाए जाओगे, रोज पीटे जाओगे, रोज काटे जाओगे। बांग्लादेश के लोगों का क्या कहेंगे कि यहाँ से बांग्लादेशियों को भगा रहे तो भी विपक्ष चिल्ला रहा है? अब भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है, संतों का हुंकार है, और एक समय आएगा बांग्लादेश ही नहीं, लाहौर में भी जो है विश्व का दिव्य तिरंगा वहाँ पर भी लहराएगा और हिंदू राष्ट्र पूरे विश्व में घोषित किया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? भूपेंद्र प्रताप सिंह। भूपेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? यहीं पीछे लखनऊ से, पुराने लखनऊ से, हुसैनाबाद। चलिए, पुराने लखनऊ से है तो आपको पता ही होगा कि ये जो जमीन है जहाँ आज आप खड़े हैं, यहाँ पर पहले लाखों टन कचरा पड़ा होता था और किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ध्यान दिया और आज यहाँ पर प्रेरणा स्थल बनाया गया है। क्या कहेंगे? गरीबों की सरकार सिर्फ और सिर्फ योगी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, बाबा की सरकार है। बाकी कोई सरकार गरीबों के लिए ज़्यादा चिंतित नहीं होती, ज़्यादा सोचती नहीं है, एक परिवारवाद के लिए सोचती है। जैसा प्रधानमंत्री ने अभी अपने भाषण में 2-4 बार कहा, उन्होंने कांग्रेस को भी लेके कहा, उन्होंने सपा को लेके भी कहा, तो यह सिर्फ अपने परिवारवाद को लेकर सोचते हैं। गरीब जनता इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, कहाँ क्या हो रहा है, क्या पर्टिकुलर मैटर क्या चला जाएगा और इसका AQI क्या जा रहा है, जनता पे क्या असर पड़ेगा, उनका कोई इससे लेना देना नहीं है। वो अपना आराम से रहते हैं, उनसे इन सब चीज़ों को, गरीब जनता को उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूपी में क्या कुछ बदलाव आया है जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि दूसरा कार्यकाल चल रहा है और इसमें कई बदलाव आया, लेकिन विपक्ष कहता है कि सरकार काम नहीं कर रही, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। विपक्ष अंधे हो चुका है, तो विपक्ष अंधा आदमी को दिखेगा नहीं कुछ, तो विपक्ष अंधा हो चुका है। बाकी आप देखिए, जंगल राज खत्म हो गया, सुशासन की सरकार चल रही है और बिल्कुल जो है आप समझिए माफिया बिल्कुल जो है मिट चुका है, माफिया जा चुका है। बड़े बड़े माफिया का नाम है यूपी के अंदर, जो यही नहीं, आप इनका कनेक्शन बड़ी बड़ी गैंग से भी देखने को पाएंगे। जहाँ तक दुबई तक इनके कनेक्शन थे वो पूरे मिटा दिए जा चुके हैं और ये सब जा चुके हैं, ये सब खत्म है। सिर्फ और सिर्फ राम राज्य की सरकार है, भाजपा की सरकार है, सब मंगलमय है।
सब बढ़िया है। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, लाखों टन जहां कचरा हुआ करता था, पूर्ववर्ती सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, योगी सरकार ने ध्यान दिया और आज प्रेरणा स्थल बन गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी ने केवल यहाँ का कचरा नहीं साफ किया, पूरे प्रदेश का कचरा उन्होंने साफ कर दिया। जितने गुंडे, बनवास, मवाली थे, पूरी लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर योगी जी ने तो ऐतिहासिक काम किया है। और आज इस के 65 एकड़ का जो राष्ट्रीय आप पार्क देख रहे हैं, प्रेरणा पार्क देख रहे हैं, ये अपने आप में हमारे अंदर एक बलवती भावना भी सुदृढ़ कर रहा है कि नए भारत के अंदर इस नए प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का उद्गम भी हम देख रहे हैं। आज इन तीन विभूतियां जिन्होंने इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना जीवन सर्वस्व लगाने का काम किया, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर मूल्य परक राजनीति जिन्होंने करी, आज अंत्योदय का भाव जिन्होंने दिया, आज इन महान विभूतियों की मूर्तियों के अनावरण के माध्यम से आज हम सब भी कहीं ना कहीं गर्व की अनुभूति कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं विशेष रूप से साधुवाद देता हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि आज हमें ऐसा अवसर इस लखनऊ की धरती पर देखने को मिल रहा है। सर, विकास की बात होती है तो विपक्ष कहता है कि विकास नहीं हो रहा, विकास भी होगा और रोजगार भी मिलेगा, क्या कहेंगे? ये जो कह रहे हैं विकास नहीं होगा और रोजगार नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, विपक्ष नहीं होगा। यही लखनऊ की बस्ती जिला के रहने वाले हैं। बस्ती जिला की बस्ती की रहने वाली हो, बाबा गोरखपुर के, क्या कहेंगे? बाबा को भी देखा? हाँ, उनको भी देखा। तो कभी सोचा था कि बाबा और नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री तीनों एक साथ मिलेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं सोचा था। आज पहली बार देखे हैं, बहुत खुशी हुई देख के। पसंद है आपको नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ? बहुत। कितने पसंद? बहुत पसंद है। वोट किसको देती है? मोदी जी को। मोदी जी को? जी। अच्छा, मतलब ये चेहरा मायने रखता है? क्यों नहीं मायने रखता, उन्हीं के थ्रू हम लोग चल रहे हैं। हाँ। हमको अच्छे लगते हैं मोदी जी भाई। प्रेरणा मिलती है उनसे? जी, मिलती है। आज अभी इसी प्रेरणा स्थल पर आप हैं और यहाँ कचरा हुआ करता था, लाखों टन कचरा पड़ा रहता, बहुत कचरा रहता था, यहाँ बदबू बहुत आती थी। हम लोग इधर आते थे तो जो है नाक बंद करके आते थे। अब यहाँ ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है, सफाई देख के बहुत अच्छी लग रही। छोटे छोटे बच्चे लेकर के आई हैं आप? हाँ, मिलने आए थे मोदी जी से। मोदी जी से मिलने? जी। खुशी थी मिलने की? बहुत खुशी थी। आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पीएम मोदी को कभी देखा था सामने से? कभी नहीं, आज पहली बार देखा है। हम लोग देखे हैं। सोचे होगे कभी कि आज जो चीज जिसको टीवी पे देखते हैं उसको हम सामने देखेंगे? हाँ, मैंने आज जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि मैंने किसी को देखा है जिसको मैं कभी देखना चाहती थी। अच्छा। हाँ, तो आज मैंने उसे देख भी लिया जिसको मैं टीवी पे देख रही थी। योगी आदित्यनाथ भी थे आज वहाँ, रक्षा मंत्री भी थे, योगी आदित्यनाथ थे, सब लोग थे वहाँ। सब बहुत, मतलब देख के सबको बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रेरणा स्थल पर आप हैं, ये प्रेरणा स्थल पार्क बनाया गया है और म्यूजियम भी अंदर है, तो क्या कभी फ्यूचर में आएंगे यहाँ पर घूमने के लिए? हाँ, बिल्कुल आएंगे घूमने। हम लोग के दोबारा पास में है, आएंगे क्यों नहीं? घर के पास में है जी। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि रोजगार भी बहुत मिलेगा, आसपास जब दुकानें लगेंगी, लोग आएंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ऐसा है? हाँ, क्यों नहीं, रोजगार का सहारा है हम लोगों का कि मिलेगा। तो क्या लगता है लखनऊ की तरक्की हो रही है? बहुत हो रही लखनऊ की तरक्की। इससे पहले तरक्की होती थी? अब इससे पहले तो नहीं थे, बगैर अब हो रही तरक्की, तो हम लोगों की खुशी है। अब खुशी है जी। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत। पहली बार तो मोदी जी को दिखा मैंने यहाँ, और हम लोग सुबह से ही कोशिश कर रहे थे कि लेकिन फिर भी 12 बजे के आसपास हम लोग आ पाए। बहुत भीड़ थी आने में, बहुत अच्छा लगा। तो कोई आप जैसे आपने कहा कि बहुत भीड़ थी यहाँ पर आने में, जाहिर सी बात है लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर थे, कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं कर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई रोक टोक या किसी ने? कोई रोक टोक नहीं था, कोई रोक ना। चेकिंग कैसी? परिवार समेत आए, देखिए बहुत। अगर सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें, चेकिंग वेकिंग हुई थी आप लोगों की? जी हाँ, हुई थी। हाँ। अच्छा, ये एक प्रेरणा स्थल है और इसमें पार्क भी बन गया है, पहले कचरा हुआ करता था, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, उस समय का क्या माहौल था और आज का क्या माहौल? अरे आज का माहौल तो बहुत बेस्ट है। पहले यहाँ से गुजरने में भी दिक्कत होती थी, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या होता था, ये आगे जिसे हम लोग निकलते हैं यहाँ रास्ता बहुत ख़राब था, लूटपाट भी हो जाती थी, लेकिन अब बहुत अच्छा है। यहाँ पर निकलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे सेफ हैं और आदमी घूमने में बहुत अच्छा आराम से आएगा। और बगल में बिल्डिंगें भी बन गई, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। पहले जंगल हुआ करता? हाँ जी, पहले जंगल भी हुआ करता और जंगल राज भी हुआ करता। हाँ, बिल्कुल सही जी, गलत नहीं कह रही हैं। हाँ, तो आज वो जंगल राज खत्म है कि नहीं उत्तर प्रदेश? जी खत्म है, माफियाओं का खात्मा हो रहा है? जी बिल्कुल सही। आपने देखा है बिल्डोजर एक्शन होते हुए, एनकाउंटर होते हुए? देखा हूँ, अकबर नगर देखा, बाकी और भी जगह देखा, कई जगह देखा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छे लगते हैं योगी जी? जी, बहुत। क्या कहेंगे योगी जी के लिए? योगी जी बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत अच्छे चाहेंगे योगी आदित्यनाथ? जी। हम लोग हमेशा जब से
सन 98 से मैं अपना जो वोट दे रहा हूँ सीधे हमारा मोदी जी को ही जाता है। और जी आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकारों के ऊपर आरोप लगता है कि सरकार जनता के पैसे का सही उपयोग नहीं करती? आरोप पहले लगता था, अब सही उपयोग हो रहा है, सही उपयोग हो रहा है, बहुत सही हो रहा है। विपक्ष तो कहता है कि सही उपयोग नहीं हो रहा। विपक्ष तो कहता ही रहेगा, पर बाबा जीरो टॉलरेंस की नीति चला रहे हैं, बहुत बढ़िया है। माय फेवरेट लीडर है वो योगी आदित्यनाथ जी। लोगों को मिलेगा, आसपास के लोगों को बहुत रोजगार मिलेगा। देश लखनऊ विकास की ओर बढ़ रहा है। लखनऊ विकास की ओर बढ़ रहा है जी। तो क्या लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं? बहुत बदलाव है। 8 साल में बदलाव है। बहुत बदलाव है। मैंने अभी विजिट किया था फर्रुखाबाद। इसके पहले फर्रुखाबाद का जो स्टेशन था वो जंगल था। जैसे गांव में आप देखेंगे जैसे जहां गैस बांधे जाते हैं, वैसा अब उस फर्रुखाबाद, लखनऊ की बात छोड़े, लखनऊ तो राजधानी, उसको तो अच्छा बनना ही था। यहाँ नवाबों का शहर था, उन्होंने अच्छा बना के रखा था। जो बचा कुचा आप प्रेजेंट की सरकार बना रही है। आप राजधानी को छोड़ करके अदर डिस्ट्रिक्ट में भी देखिए, फर्रुखाबाद में देखिए, गोरखपुर देखिए, रामगढ़ तालाब को देखिए, कैसा खूबसूरत लगता है। फर्रुखाबाद में जो स्टेशन है उसको भी अच्छा देखिए। आप राजधानी छोड़ के आप वहाँ प्रयागराज चले जाइए, वो भी कितना खूबसूरत है। बनारस चले जाइए, वहाँ भी कितना खूबसूरत है। राजधानी को छोड़कर उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं अब सब अच्छे हैं, सब विकसित हो रहे हैं। आपको लग रहा है विकास हो रहा है? आप लोगों के पैसे का सही इस्तेमाल, सही वोट का भी इस्तेमाल हो रहा है, सही पैसों का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसी वोट का इस्तेमाल अगली बार फिर करेंगे? इसी का। किसको खिलाएंगे? कमल खिलाएंगे कि नहीं? कमल खिलेगा। योगी साइकिल चलेगी? साइकिल तो अब पंचर पड़ी है।